कि अच्छा पोस्चर होना कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो जैसे मैंने आपको गूगल का एग्जांपल दिया, वैसे मैं आपको खुद मेरा एग्जांपल देती हूँ। तो आई हैव बीन अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर क्वाइट मेनी इयर्स, 8-9 साल से अभी मैं विद ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस हो गए हैं। बट एक बार मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी, तो आफ्टर अ टायर्ड डे मैं ऐसे खड़ी थी, तो हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, मैं पूरा झुक के खड़ी थी। तो मुझे भी रियलाइज नहीं हुई ये चीज। सो सिंस माई फ्रेंड इज ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट, उसने मुझे पॉइंट आउट किया कि अभी योर स्वे बैक इज इंक्रीजिंग, ऐसा उसने कहा। स्वे बैक मतलब एक पर्टिकुलर रॉन्ग पोस्चर का तरीका है। तो मैंने इमिडिएटली रियलाइज किया कि अरे हाँ, मैं पूरा ऐसे झुक के खड़ी हूँ। तो मैंने खुद को करेक्ट किया, तो वो दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमें हमें जो लगता है हम कैसे खड़े हैं वो सही है। हमारा ब्रेन जो सोचता है, हमारा पोस्चर है, और जो एक्चुअली थर्ड पर्सन को दिखता है, उसमें एक डिफरेंस होता है। तो हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम झुक के बैठे हैं, बट कोई देखेगा तो उसको रियलाइज होगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, ये आपका गलतफहमी दूर करने का कि आपका सही पोस्चर है, वो है मिरर के सामने देखो। या फिर घर में आपके हस्बैंड वाइफ या किसी फैमिली मेंबर को कहना है कि अगर मैं झुक के बैठी हुई दिखूं तो मुझे बोलो। तो वो बेस्ट तरीका है। जब एक तीसरा इंसान आके आपको टोकता है, आप झुक के बैठे हो, आप ऐसे मत झुको, वो एक तरीका है उसको करेक्ट करने का, और वो एक तरीका है प्रॉब्लम पहचानने के इन द फर्स्ट प्लेस। उसको भी सोचोगे नहीं नहीं मेरा पोस्चर तो अच्छा है, पर वो ऐसे बैठ के सोच रहे होंगे मेरा पोस्चर तो अच्छा है। मतलब हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारा पोस्चर गलत है। तो वो रियलाइजेशन आना सबसे पहला स्टेप है। एक बार मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, व्हेन आई गॉन टू दिल्ली। तो मेरे हाथ में फोन था और मैं फोन में ऐसे करके कुछ देख रही थी, आधा घंटा लगभग हो गया। तो अचानक मैंने फोन से ऐसे नजर उठाई और मैंने ऊपर देखा। आई रियलाइज पूरे मेट्रो में सब ऐसे ही बैठे हैं। 90% पॉपुलेशन झुक के फोन में लगी हुई है। तो इसको अभी नेक पेन सिंड्रोम, मोबाइल फोन सिंड्रोम ऐसे नाम देने लग गए हैं। मोबाइल फोन सिंड्रोम, नेक पेन के साथ जो लोग आते हैं, स्पेशली अभी वर्क फ्रॉम होम में लैपटॉप और उसके यूज की वजह से बहुत बढ़ गया है, तो उसको मोबाइल फोन सिंड्रोम कहते हैं। कि मोबाइल फोन में ऐसे पूरा दिन लगे रहो, लैपटॉप में आईपैड में पूरा दिन नीचे देख के लगे रहो, तो ये सब प्रकार के पेन शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम देखेंगे कि आपको आपका पोस्चर सही है या नहीं है, वो कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको दो इजी टेस्ट बताती हूँ। तो ये आप बाद में करके देखना, या अभी किसी के पास ये एक्सेसिबल हो तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं। तो एक ऐसा लंबा लकड़ी लेना है आपको, लॉन्ग रॉड। और फिर क्या करना है, लॉन्ग रॉड लेके आपको खड़े रहना है, और ऐसे पीछे ये रॉड रखना है। आपके पीछे ऐसे रॉड रखना है, और वो जो रॉड है आपके बटक्स को टच होना चाहिए, आपके शोल्डर को टच होना चाहिए, और आपके नेक को, आपके हेड के पीछे टच होना चाहिए। तो 3 लेवल पे रॉड अच्छे से टच हो रहा है क्या, वो देखना है। अगर वो नेक आपका झुका हुआ है ऐसे, तो वो इधर टच नहीं होगा। अगर आपका अपर बैक झुका हुआ है तो वो इधर टच नहीं होगा। और अगर आप कमर से ऐसे रहते हो तो वो इधर टच नहीं होगा। तो ये तरीका है एक तो रॉड रख के पता करने का कि आपके तीनों मेन जॉइंट्स एक लाइन में है क्या। तो क्या क्या देखना है हमें, ये वाला भाग, शोल्डर और बैक ऑफ द हेड। तो ये तीनों एक सीधी रेखा में आ रहा है क्या, ये एक बूम के पास लंबा लकड़ी नहीं है, करना है बूम। तो एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका है सेम चीज वॉल पे खड़े रह के करना है। पीछे जाना है, वॉल पे पूरा खड़े रहना है, और देखना है आपका बॉडी एक लाइन में आ रहा है क्या। आप में से काफी लोगों का बॉडी एक लाइन में नहीं आएगा, यहाँ से ऐसे होगा, जो सीधा होना मुश्किल होगा, और सीधा किया तो दुखेगा। तो सीधा हो रहा है ये एक अच्छा साइन है। पर दर्द हो रहा है क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को अब उसकी आदत नहीं रही है, आपकी बॉडी को झुकने की आदत पड़ती जा रही है। तो वो आप सही टाइम पे हो उसको करेक्ट करने के लिए। तो ये एक पहला तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि पोस्चर आपका गलत है क्या। और जो दूसरी चीजें मैंने बोली, मिरर के सामने खड़े रह के देख लीजिए। फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े रहना है, तो आपके पैर, आपका हिप्स, आपकी कमर, आपका शोल्डर, दोनों शोल्डर एक लेवल पे है क्या, और आपका नेक। तो ये पूरा पोस्चर आपको समझेगा। तो फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, दोनों व्यू से आपको पता करना है कि पोस्चर सही है या नहीं है। तो ये फर्स्ट मेथड आपने सीखा ब्रूम के साथ। सेकंड मेथड है शोल्डर उठा के देखना है। तो ये आप सब कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं एक साइड घूमती हूँ और मैं दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाती हूँ।
तो मेरे दोनों हाथ फुल ऊपर जा रहे हैं, तो 180 डिग्री फुल एंगल बन रहा है। इसका मतलब मेरा अपर बैक का पोस्चर अच्छा है। अगर आपके अपर बैक का पोस्चर झुका हुआ है तो आपका हाथ इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ अटकेगा। तो दैट मीन्स कि प्रॉब्लम शोल्डर में ही है, और फ्रोजन शोल्डर हो गया है या उम्र की वजह से हो गया है ऐसे मान नहीं लेना है। पल्लवी जी अच्छा कर रहा है, और भी कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो ट्राई करके देखिए, और प्रेफरेबली ये भी मिरर के सामने कीजिए। तो मैं कह रही थी कि मान नहीं लेना है कि आपका एज का प्रॉब्लम है अगर हाथ नहीं जा रहा है, या फ्रोजन शोल्डर हो गया है अगर हाथ नहीं जा रहा है। बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आपका अपर बॉडी ही झुका हुआ है, आपका पोस्चर खराब हो गया है, इसलिए हाथ नहीं जा रहा है। अगर आपका पोस्चर ऐसा है तो हाथ नहीं जाएगा ऊपर, जब तक ये हम सीधा नहीं करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सब बहुत अच्छा है, सब कंटिन्यू रखना है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव योर पोस्चर इज व्हाट वी विल लर्न टुडे। तो आज हम खास उसके बारे में सीखेंगे। तो आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों को तो इससे रिलेटेड जानकारियां काम आएगी। तो आज का सेशन मैंने बहुत शॉर्ट रखा है, ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था मैंने पोस्चर पे दिया है। अब पोस्चर अच्छा होने के फायदे क्या है? आपका एनर्जी बहुत सेव होता है। जब आप एक गलत पोजीशन में बैठे, आपका एनर्जी बहुत ज्यादा लूज होता है, बॉडी को कॉन्स्टेंटली दर्द सहना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए। आपका क्रिएटिविटी कम होता है, आप जो काम कर रहे हो उसमें दिमाग नहीं लगता, क्योंकि ब्रेन अपना सारा एनर्जी इधर डाल रहा है कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे अगर आपको भी दांत का दर्द है या गर्दन का दर्द है या हेडेक है, तो पूरा ध्यान उस पर रहता है, चिड़चिड़ा मूड रहता है। तो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का सारा एनर्जी उधर जा रहा है। तो ये सारे थोड़े नुकसान है पोस्चर के। और आप एज का इफेक्ट जल्दी आता है। तो भले आपका एज, क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज, एक एज वो होता है जो आपका नॉर्मल एजिंग के हिसाब से जो एज है, और दूसरा एज ये होता है कि आपने आपका बॉडी को कितना अच्छे से रखा है। तो वो अच्छे से रखते हो तो भले आप 70 साल के हो, पर वो आपका एज 50 दिखाएगा, क्योंकि आप एक 50 ईयर ओल्ड कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हो, इवन दो यू आर 70। और कई बार हमें 30 ईयर ओल्ड भी मिलते हैं जो कि एक 45-50 के कैपेसिटी पे वर्क करे, क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन नहीं किया है। तो एक एज तो आप आपका चेंज नहीं कर सकते हो, जो बढ़ गया है वो बढ़ गया है। लेकिन आपका इंटरनल एज, जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है, उसको आप इम्प्रूव डेफिनेटली कर सकते हो। तो जो हमारे हाथ में है वो तो हमें करना चाहिए, जो हमारे हाथ में है उसको हमें बिल्कुल नहीं कोसना चाहिए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। सो नाउ विल गो टू अ फ्यू एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव आवर पोस्चर, कि हम पोस्चर इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस कैसे करें। तो आज का सेशन मैंने सिर्फ अपर बॉडी को डेडिकेट किया है, आज हम लोअर बॉडी पे नहीं जाएंगे, इतना पोर्शन कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो नेक मूवमेंट। सबसे पहले तो सीधा बैठना है, जैसे मैंने कहा, हल्का सा कमर सपोर्टेड, पीठ सीधी। अब सीधी मतलब बहुत ज्यादा हमने टाइट कर लिया, एकदम सब स्टिफ कर लिया और उसको सीधा कह दिया, ये भी सीधा नहीं होता है। और झुक के बैठ गए वो भी सीधा नहीं होता है। सीधा मतलब रिलैक्स, दोनों शोल्डर्स एक लेवल पे है, नेक स्ट्रेट है, एक लेवल पे है। अब ये पोजीशन मेंटेन करने के बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है शोल्डर स्ट्रेचेस। अब ये कैसे करना है? दोनों हाथ ऊपर लेके, दोनों हाथ ऐसे ऊपर पुल कर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। अब आप में से कुछ लोगों को अगर फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर का कोई स्पेसिफिक कंप्लेन है, या रिसेंटली आप ऑपरेट हुए हैं शोल्डर से रिलेटेड, तो ये ना करे, बट अदरवाइज बाकी सब कर सकते हैं। अगर आपका हाथ उतना ऊपर नहीं जा रहा है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। तो ये हो गया फर्स्ट शोल्डर स्ट्रेच। अब सेकंड शोल्डर स्ट्रेच हुआ।
आप में से कुछ लोग शायद नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। आप सब कीजिए मेरे साथ। आपको कोई भी पेन या कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वेरी गुड, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी नाइस, गुड। अभी सेकेंड एक्सरसाइज के तरफ बढ़ूंगी मैं। दोनों हाथ सिर के पीछे और दोनों शोल्डर्स को पीछे पुल करना, जितना आप ले सकते हो, पर ये करते हुए पीठ को पीछे नहीं ले जाना है। मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ। दोनों हाथ पीछे और शोल्डर्स पीछे, पीठ पीछे नहीं जानी चाहिए इसमें, सिर्फ शोल्डर्स पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। मैं सब 3-3 रिपीटेशन आपको करवा रही हूँ, और आप खुद से करेंगे तो 5-5 रिपीटेशन करना है। हर एक्सरसाइज 5-5 बार और 10 सेकंड तक पकड़ के रखना है, तब जाके पोस्चर में एक पॉजिटिव चेंज आता है। तो सिर्फ करके वापस नहीं आना है, ये नहीं करना है, हमें स्ट्रेच करके उसको होल्ड करना है। और स्ट्रेच, स्लो स्ट्रेच, जोर जोर से झटके से नहीं, धीरे से स्ट्रेच किया, होल्ड किया, वापस आए। आप हाथ ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल है। पर शोल्डर को पूरा यहाँ आपको अच्छे से स्ट्रेच आना चाहिए और फिर वापस आना है। तो ये हो गई सेकेंड एक्सरसाइज। आप सबने आई होप नोट डाउन कर लिया। अब हम जाएंगे थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। अगेन शोल्डर स्ट्रेच। क्या करना है, हाथ ऊपर लेना है। अभी हम लेफ्ट साइड का कर रहे हैं पहले, कोई भी एक साइड का, और दूसरे हाथ को खींचना है। आपको फील होगा ये पूरा एरिया बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है। उसको पीछे पुल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, once more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वैसे ही दूसरा साइड। तो जब हम राइट साइड करेंगे, राइट साइड ऊपर लेके लेफ्ट साइड से इसको होल्ड करके पीछे पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 बार करेंगे कंटिन्यू। वेरी गुड, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। रजनी जोशी वेरी गुड, देवेंद्र सर वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनंत सर, दीपक सर, तारा मैम, राघवेंद्र सर, गुड। रशीदा बाबा मैम। शोल्डर तो लेफ्ट साइड को दर्द होता है शोल्डर में। लेफ्ट साइड में आपको दर्द हो रहा है? आपको हाँ, खिंचाव आ रहा है या जॉइंट में दर्द हो रहा है? इधर जॉइंट में दर्द हो रहा है। अगर आपको जॉइंट में पेन हो रहा है तो आप हाँ, प्लीज ये स्ट्रेच मत कीजिए। अगर आपको स्ट्रेच आ रहा है, यहाँ पे कई बार कुछ लोगों को स्ट्रेच खिंचाव नहीं आएगा आ और वो। रहा, स्ट्रेच नहीं आ रहा। इधर हम्म, दुखता है और पीछे दुखता है, वो पीछे जो हड्डी है ना, हाँ हाँ, राइट। इधर तो दुखता मैं है। आपको बताती हूँ। आप क्या कीजिए, शोल्डर यहाँ तक लीजिए, बहुत ऊपर नहीं, यहाँ तक लेके यहाँ पे हल्का सा प्रेशर दीजिए। दूसरे हाथ से प्रेशर देना है, हाँ हल्का सा, बस यही एंगल पे दीजिए। तो अभी इससे दुखता आपको है, नहीं ऐसा दुखेगी। प्रेशर देने से दुखता है। प्रेशर देने से दुखता है, ओके। तो अभी आप ये एक्सरसाइज मत करो। जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी को स्पेसिफिक शोल्डर प्रॉब्लम रहेगा या नेक प्रॉब्लम रहेगा और उनको दर्द हो राइट रहा हैंड, है। राइट हैंड ठीक है। अच्छा, राइट हैंड ठीक है, तो आप हाँ, ये एक्सरसाइज राइट के लिए कर सकते हैं। हाँ, लेफ्ट के लिए अभी मत कीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक आपका कंप्लेन है। तो आप सिर्फ अप हाँ, डाउन इतना करते रहिए। ये आपको नहीं दुख रहा है, करेक्ट? हाँ, हाँ, तो सिर्फ मूवमेंट कीजिए। ऐसे ही लक्ष्मी मैम जैसे और किसी को स्पेसिफिक कंप्लेन हो तो वो ये एक्सरसाइज ना करे। एक बार चेक करा के करना हमेशा ज्यादा सेफ होता है एज कम्पेयर टू जनरल एक्सरसाइज। बाकी सब जो एकदम नॉर्मल हेल्दी अडल्ट है, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड। और अगर आप प्रेस करते हो, यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है और वो स्ट्रेच थोड़ा पेनफुल है, तो थोड़ा कम स्ट्रेच दीजिए उसको, वो चलेगा। वो वाला स्ट्रेच वाला पेन इज ओके, बट हल्का सा उसको कम करना है फिर। वेरी नाइस, बहुत लोगों ने अच्छे से किया। अब ये हुआ, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर कैप्सूल स्ट्रेच। अब हम करेंगे पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच।
तो पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच कैसे करते हैं? हाथ आगे लेना है, सबसे पहले राइट हैंड से करेंगे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड से इधर हाथ पकड़ना है और उसको ऐसे खींचना है साइड में। हाँ, यहाँ से खींचना है, आपको यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, वेरी गुड। लक्ष्मी मैम, जो आप इजीली कर पा रहे हैं उतना ही कीजिए, बहुत ज्यादा शोल्डर पे प्रेशर मत देना। अगर आपको कोई शोल्डर कंप्लेन है तो उसको स्पेसिफिक चेक करा के करना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जनरल एक्सरसाइज। बाकी सब लोग कर सकते हैं। यस, 3 टाइम्स, 3 बार सेम स्ट्रेच, 10 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब यही चीज दूसरे साइड करेंगे, स्ट्रेच करके पुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। वेरी गुड। और 2 बार। तारा मैम वेरी गुड, राघवेंद्र सर, रशीदा मैम, गुडी सर, यू डूइंग वेरी वेल, नागपुरे सर। थोड़ा शोल्डर कम एलिवेट करना है, ये ऊपर नहीं जाने चाहिए, थोड़े शोल्डर्स नॉर्मल। काय विचारलं तुम्ही? तो हात आपण इकडे करतो ना, तो स्ट्रेट ठेवायचा का असा फोल्ड करायचा? एक मिनिट, कोण बोलताय? स्मिता महाजन. एक मिनिट, मी तुमचा व्हिडिओ शोधते. स्मिता महाजन. स्मिता महाजन, तुम्ही हात असा हात करा म्हणजे त्यांना दिसेल. हात करायला सांगा. असा हात करा म्हणजे दिसेल. हा हा, स्मिता महाजन, येस. काय विचारतायत? जो आपण करतो आणि इकडे ओढतो ना, तर हा हात स्ट्रेट ठेवायचा नेलेला फोल्ड का? करायचं. नाही, थोडा बेंड ठेवू शकतात. मेन इथे स्ट्रेच पाहिजे तुम्हाला, तर थोडं वाकलेलं चालेल, त्याच्यात काही नाहीये. पण असं पूर्ण वाकून इथून नाही खेचायचं, आपल्याला इथून त्याला स्ट्रेच द्यायचंय. ठीक आहे, ओके, व्हेरी गुड. लीला मैम, स्मिता मैम, गुड, नाइस, वेरी नाइस, सबने बहुत अच्छा किया. दामले सर भी अच्छा कर रहे हैं. सुचिता मैम, रमेश सर, गुड, नाइस. अब मूविंग टू द नेक्स्ट स्ट्रेच. तो हमने कौन से स्ट्रेच देखे? ये वाला किया, ये वाला किया. अब आगे वाले पोर्शन को स्ट्रेच करेंगे. तो ये सबसे अच्छा स्ट्रेच है अच्छा पोस्चर रखने के लिए, क्योंकि हम ज्यादा दिन सब लोग ऐसे झुके होते हैं, टीवी ऐसे बैठ के देखते हैं, फोन ऐसे बैठ के चलाते हैं, खाना ऐसे खाते हैं, हम हमेशा ऐसे ही होते हैं. कभी भी कोई काम ही नहीं है पूरे दिन का जब हम ऐसे हो. किचन का काम भी ऐसे, बर्तन का काम ऐसे, लिखने का काम ऐसे, तो सब ऐसे ऐसे ऐसे, और इसलिए फिर हम ऐसे ऐसे होते जाते हैं. ओके, तो उसको रिवर्स करने के लिए, उसको पूरा उल्टा करने के लिए और नॉर्मल पे लाने के लिए ये स्ट्रेच है. बहुत इजी है. दोनों हाथ को पीछे लेना है, पीछे पकड़ के खींचना है. ज्यादा ऊपर नहीं लेना है, ऐसे ऊपर नहीं उठाना है, हाथ नीचे ही रखना है पर पीछे खींचना है. ये इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड, करेक्ट, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं. तो हाथ पीछे और हल्का सा स्ट्रेच. तो यहाँ से आपको शोल्डर ब्लेड्स पीछे लाने हैं ऐसे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स. तो एक्सरसाइज ये नहीं है हाथ आप कितना ऊपर उठाते हो, ये एक्सरसाइज नहीं है. एक्सरसाइज क्या है? दोनों हाथ पीछे पकड़ के ये वाला जो शोल्डर का पोर्शन है उसको क्या आप पीछे खींच रहे हो क्या? ये इसको पीछे खींचना है, वो आपका एक्सरसाइज है. तो कई लोग इसको गलत करते हैं, उनको लगता है हाथ ऊपर लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको स्ट्रेच करना है. तो ये हो गया नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. अब इसके बाद और 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देखेंगे. दोनों हाथ को ऐसे वाई शेप में रखना है, वाई शेप बनाना है, ऐसा नहीं, वाई वाई. तो ये 2 वाई की डंडियां और आपका बॉडी एक बीच वाली डंडी, तो बन गया वाई, और उसको पीछे पुल करना है. अब ये भी वही लोग करें जिनको दर्द नहीं हो रहा है, या वही लोग करें जिनको थोड़ा सा लेने में कंफर्टेबल लग रहा है. ज्यादा पीछे जाए, और अगर आपको दर्द हो रहा है तो कम पीछे जाइए. पर आपको फिर भी दर्द हो रहा है तो फिर ये एक्सरसाइज मत कीजिए. उज्जवल पठारे मैम, वेरी गुड, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं. तो स्ट्रेच करना है उसको, हाथ ऊपर नहीं, थोड़ा साइड में, हम वाई बना रहे हैं, हाथ ऊपर नहीं. यस, करेक्ट. यस, आईपैड से के नाम से जो सर है, वेरी गुड, डूइंग वेल. रजनी जोशी, वेरी गुड मैम. दीपक तावड़े, गुड.
Tara ma'am, Raghavendra sir is also trying. Raghavendra sir, I hope गुडी सर से आपको कुछ दर्द नहीं हो रहा है। गुडी सर उतना को ही कुछ करना है पूछना जितना है दर्द ना हो। रशीदा मैम, वेरी नाइस, आपको बहुत दिन बाद देख रही हूँ मैं। विजय चौहान जी वेरी कुछ गुड पूछ- विजू चौहान सर, वेरी नाइस, यू डू ऑल एक्सरसाइजेस। गुडी सूर्य सर कुछ पूछ नमस्कार भी रहे हैं आप क्या? करते हैं, दैट्स वेरी नाइस। इससे गुडी वांट्स टू आस्क समथिंग। यस सर, हाँ बोलिए। yes, Gudi No sir. connection with the, there is no connection with the breathing. अच्छा Sir, this can be coordinated with breathing also, but अभी उसको मुझे complicate नहीं करना है, so I've kept that aside. So right now we are just doing it as a stretch, but वैसे अगर आप exercise कर रहे हो, so that is also correct, that is also completely fine. Very, ये हो गया Y stretch. अब हम करेंगे W stretch. W stretch कैसे करना है? Very simple, W बनाना है, तो W और उसको पीछे पुल करना है, तो हम W को पीछे पुल कर रहे हैं, ये हो गया W स्ट्रेच। तो W बन गया, तो याद करने को भी इजी है, Y स्ट्रेच एंड W स्ट्रेच। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच आना चाहिए, यस। फिर आगे लेना है, फिर वापस पीछे लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे लेना है, पीछे लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। तो इतने जो मैंने आपको बताए वो है स्ट्रेचेस फॉर द शोल्डर एंड अपर बैक। अब जब आप शोल्डर और अपर बैक करते हैं तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द स्पाइन इंप्रूव करने की ट्राई की। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ यहाँ से झुके हो और यहाँ एकदम सीधे रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो ये झुकता है ना, तो उसके साथ शोल्डर भी आते हैं, फिर नेक भी आता है, फिर लो बैक भी आती है। तो इसमें अच्छी बात क्या है, एक चीज सीधा करने जाते हो तो सब अपने आप सीधा आता है। मतलब ऐसा मैंने अगर किया तो मेरा नेक ऐसे ही छूट जाएगा, नेक भी अपने आप पोजीशन पे आएगा। तो एक अच्छी चीज दूसरों को भी अच्छा होने पे फोर्स करती है। तो पोस्चर में और शोल्डर नेक बैक के एक्सरसाइजेस में ये सबसे अच्छी चीज है कि को सुधारने कितने स्ट्रेचेस अपर बैक और शोल्डर के साथ आपका नेक ओरिएंटेशन भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। और सेकंड थिंग, जब आप करते हैं तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है सीनियर सिटीजन्स के केस में स्टिल फोन यूज उतना ज्यादा नहीं होता है। हमारी जनरेशन को तो फोन यूज ही सबसे मेजर प्रॉब्लम है, और ये जनरेशन तो पहले ही ऐसे हो रही है फोन हाथ में लेके। तो आपके जनरेशन नॉट सच अ प्रॉब्लम, फिर भी थोड़ा बहुत। तो आप फोन के स्टैंड ले, फोन या आईपैड हमेशा एक स्टैंड पे रखना है और उस पे करना है। फिर अगर आप मैसेज टाइप कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, तो ऐसे रखना है। तो शुरुआत में मैंने देखा काफी लोगों ने भी सीधा कर लिया है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ जस्ट बीइंग अवेयर। एक बार आपको एक अवेयर करता है कोई कि देखो ये गलत हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कितने लोगों ने खुद से उसको करेक्ट कर लिया। ये तो मैंने पॉइंट अभी बताया, पर बहुत लोग तो यहाँ से दिख रहे थे वो अब यहाँ से दिख रहे हैं। तो ये चीज याद रखनी है, एक फोन या कहीं पे भी इजीली, पर फोन के स्टैंड से क्या होगा, आप कॉन्स्टेंटली वो वेट हाथ में लेके ये नहीं चल रहा है या ऐसे नहीं देख रहे हो, आपके सामने है तो आप ऐसे ही देखोगे। तो नेक शोल्डर ये सब अपने आप एक करेक्ट पोस्चर में आ गया। अब ये जो स्ट्रेचेस है, पूछना था। हेलो यस सर, यस सर। मैम, ये जो पूरा एक्सरसाइज है खड़ा रहने के, खड़ा ही करना, रह के करना है, बैठ के करना? सर कैसे भी कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया वाई स्ट्रेच, डब्ल्यू स्ट्रेच, बैठ के भी हो सकता है, खड़े रह के भी हो। अच्छा, मिरर की कीजिए बेटर, क्योंकि आपके लोअर बॉडी स्टैंडिंग उतना इजी है, तो बैठ के भी कर सकते, तो दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नेक्स्ट हम थोड़े मूवमेंट एक्सरसाइजेस करेंगे। स्ट्रेचेस हमने पहले देखे, अब हम मूवमेंट करेंगे शोल्डर और अपर बैक का। तो दोनों हाथ सिर के पीछे लेंगे, वापस यही पोजीशन में। अब आप एक्सरसाइज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या करना है, पहले सब लीजिए फिर करना, ठीक है। नाक से लंबा सांस लेना है और फिर एक साइड घूमते हुए फूंक मार के छोड़ना है, फिर बीच में आते हुए लंबा
सांस लेना है और दूसरे साइड जाते हुए मार के छोड़ना है। फिर लंबा सांस लेके बीच में आना है, फूंक मार के छोड़ना है। तो सब करेंगे। बीच में लंबा सांस लीजिए और फूंक मारते हुए साइड में घूमना है। गुड। बिजू चौहान मैम, वेरी नाइस। उज्जवल पठारे मैम, रजनी जोशी मैम, अनंत आईफोन, दीपक श्रॉफ सर, आप कर रहे हैं क्या? आपका फोन घूम रहा है, आप नहीं दिख रहे मुझे। दीपक तावड़े सर, यस। तारा नायक मैम, राघवेंद्र सर, गुड। नेक स्ट्रेट रखना है राघवेंद्र सर, नेक एकदम स्ट्रेट। सब अच्छा कर रहे हो, बट नेक स्ट्रेट, नेक झुका हुआ नहीं चाहिए। और इसको ब्रीदिंग के साथ करेंगे। गुडी सर, आपने क्वेश्चन पूछा था ना, ब्रीदिंग को कोऑर्डिनेट करना है क्या? तो ये एक्सरसाइज में ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन इज द बेस्ट। चैतन्य सर आज नहीं कर रहे हैं, यूजुअली ही इज वेरी एक्टिव, आज वो नहीं कर रहे एक्सरसाइजेस। करतायत ना, चैतन्य कल्याणपूर करत आहेत. आय थिंक अच्छा, त्यांचं ओके ओके, इंटरनेट कनेक्शन मुळे त्यांचं मूवमेंट दिसत नाहीये. फिर से बताओ किया हो सकता हम नहीं थे. नहीं, चैतन्य सर एकदम प्रो है एक्सरसाइजेस में, उनकी सबसे पहले खत्म हो हेलो जाती है। मैडम, कैसा फिर से बताओ, फिर से मैम, बताओ आप कैसा किया. देखिए, दोनों हाथ सिर के पीछे। सबसे पहले हाथ ऐसे रखने के बाद मैंने बीच में ही ऐसे रह के लंबा सांस लिया और फिर घूमते हुए फूंक मारा। फिर वापस बीच में आते हुए लंबा सांस लेके बीच में आना है और घूमते हुए लंबा सांस, फूंक। अब समझ में आपको? छोड़ना है क्या? हाँ, सांस बीच में लिया, फिर साइड जाते हुए फूंक मार के सांस छोड़ना है, फिर सांस लेते हुए वापस बीच में आना है, फिर बीच में आना है। अगर आपको सांस का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ नॉर्मली कीजिए, नॉर्मल सांस लेते हुए सिर्फ ये मूवमेंट कीजिए। अगर आपको ब्रीदिंग के साथ नहीं पॉसिबल हो रहा है, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। प्रधा मैडम, आई हैव अ क्वेश्चन टू यू. आपको ये पूछना Yes, था कि जब भी आपने यहाँ पर सांस ले लिया, एंड व्हेन यू टर्न, you breathing out only through the nose or through this one? Good question, sir. You're breathing in through the nose always and breathing out through the mouth. That's exactly what I. Okay, so yeah, बीच में रह के लंबा सांस नाक से लेके साइड में जाते हुए मुंह से फूंक। That's exactly what बीच I में am. आपको कितना सा कोऑर्डिनेशन, नाक से ही सांस भी चलेगा, पर मुंह से सांस अंदर लेना बिल्कुल नहीं करना है। तो इधर पूरी नाक से करो या नाक से और मुंह से फूंक, और वो भी ब्रीदिंग के साथ नहीं जम रहा तो सिर्फ मूवमेंट करो। ब्रीदिंग को साइड में रख दीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सिर्फ मूवमेंट। ठीक है, अभी इतना ये भी ट्रंक का एक्सरसाइज हो गया। अब शोल्डर का थोड़ा सा करेंगे। तो ये सिंपल वाला एक्सरसाइज आप सबको पता है, हाथ ऊपर लेना है, हाथ नीचे लेना है। अब ये सब लोग करते हैं, काफी लोग करते हैं, लाफ्टर क्लब्स में, योगा में, सब जगह करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सिर्फ आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा, योगा टीचर भी नहीं बताएंगे, कि जब आप ये करते हो थंब हमेशा ऊपर होने चाहिए। कई बार लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करने से क्या होता है, अभी तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये पोजीशन में शोल्डर को, यहाँ पे हम बार बार इम्पिंजमेंट बोलते हैं उसको, मतलब शोल्डर के यहाँ पे एक इंजरी होती है जो बहुत छोटी इंजरी है। मतलब अगर मैं एक पेपर लूं, उसको हल्का सा रोज, एक कपड़ा लूं पतला वाला, और उसको रोज हल्का सा ऐसे 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 खींचते रहूं, तो पतला कपड़ा है, बार बार खींचते रहूं तो कभी तो फटेगा। वैसा, तो वैसा सोच लीजिए आप कि वैसा आप रोज कर रहे हैं, जब आप ये मूवमेंट में ऐसे बार बार वो भी दूर से कर रहे हैं, तो कैसे करना है, थंब ऊपर रख के। तो दिस इज लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट का नुस्खा कि थंब ऊपर होना चाहिए और ये प्लेन में ऐसे मूवमेंट करनी। यस, करेक्ट। तो आज के बाद से ये मूवमेंट करना हम सब बंद कर देंगे, ये करेंगे, अंगूठा ऊपर रख के हाथ ऊपर और नीचे। वेरी गुड। अब इसमें बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोगों का नेक अभी भी ऐसा है, ये हो रहा है, तो ये नहीं चाहिए। नेक
बीच में चाहिए, बॉडी स्ट्रेट चाहिए, गुड, नाइस, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। अब उसके बाद ये वाला मूवमेंट, साइड से हाथ ऊपर लेते हुए ऊपर आना है और फिर नीचे जाना है। तो हमने सामने से भी किया, अब हमने साइड से भी किया, ऊपर और नीचे। ये भी पोस्चर के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज आप ऐसे बैठ के नहीं कर सकते, ऐसे हाथ जाएगा ही नहीं। तो ये जब आप करने जाएंगे ऑटोमेटिकली बॉडी सीधी करनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ एक शोल्डर एक्सरसाइज में पूरा आपका बॉडी को स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये सब पे फायदा दे रहा है। अब इसको हम ब्रीदिंग के साथ कैसे करेंगे वो देखते हैं। जब आपका हाथ ऊपर जा रहा है तभी नाक से सांस, और नीचे आ रहा है तभी मुंह से फूंक। नाक से सांस, मुंह से फूंक। मैडम, सब लोग जस्ट करेंगे वन 10 क्वेश्चन, टाइम। एक सवाल पूछूंगा आपको। तो Yes, sir. ये 2 एक्सरसाइजेस में आपने बता दिया कि ब्रीदिंग नोज से करना है और एक्सहेल करना है माउथ से। अगर हम सब एक्सरसाइजेस के लिए ऐसे ही करें क्या, ब्रीदिंग थ्रू द नोज एंड ब्रीदिंग आउट थ्रू द माउथ, ऐसे सब में करेगा तो चल जाएगा क्या? सर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में इट इज नॉट नीडेड। अभी जैसे ये एक्सरसाइज है तो इसमें जब आप हाथ ऊपर लेते हैं ना तो आपका लंग्स पूरा ओपन होता है, तो वो एक बहुत अच्छा पोजीशन है लंग्स में हवा डालने का। तो इसीलिए इसको ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करने में मोस्ट इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा पोस्चर खराब है तो हम पूरा ऐसे बैठे हैं तो आपके लंग्स भी हम तो पोअर पोस्चर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हमेशा ब्रेथलेस होते हैं। तो दिस इज अ गुड वे टू ओपन योर चेस्ट ऑल्सो जब आप शोल्डर मूव कर रहे हैं, और उसका फायदा उठा के इसलिए हम डीप ब्रीथ ले रहे हैं और ब्लो आउट कर रहे हैं। सेम गोज विद दिस। तो कुछ कुछ एक्सरसाइज में डीप ब्रेथ और ब्लो आउट बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट होता है, बट कुछ कुछ में इट डजंट हैव मच पर्पस। यू कैन डू इट बट डजंट मीन मच। तो आप उस पर फोकस डालेंगे तो फिर एक्सरसाइज इफेक्टिवनेस चला जाता है। जहां जहां एम्फोसिस है, आई विल ऑलवेज टेल यू मोर एम्फोसिस व्हेन कोऑर्डिनेटिंग विद ब्रीदिंग। स्ट्रेचेस में कोई एम्फोसिस ज्यादा ब्रीदिंग पे डालने का जरूरत नहीं है, बिकॉज देन यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मसल स्ट्रेच। ओके, नाउ नेक्स्ट, जो मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताया एकदम सिंपल थे। अब इसमें कुछ लोग ऑलरेडी जो अच्छा लेवल का एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनको कोई पेन वगैरह नहीं है, वो एक हल्के वजन के साथ शुरू करेंगे। तो मेरे पास ½ kg का वेट है और दोनों ½ लीटर बॉटल को हाथ में पकड़ के आप सेम मूवमेंट ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये किसको करना है? जिनका ऑलरेडी शोल्डर स्ट्रेंथ अच्छा है, जो और एक 1 लेवल ऊपर जाना चाहते हैं, उनको ½ kg के साथ। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे, हम तो सीनियर सिटीजन है, हमको वेट ट्रेनिंग का क्या जरूरत है? वेट ट्रेनिंग तो जिम जाने वाले बच्चे करते हैं जिनको बहुत सारा मसल बनाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिक सिंपल वेट ट्रेनिंग कमजोर हो जाती है, मसल्स की वीकनेस आ जाती है, बाद में जाके आगे जाके फ्रोजन शोल्डर ना हो और आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए अगर आप हल्का वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो ऐसा नहीं है कि वेट ट्रेनिंग की हमें क्या जरूरत है, हम तो सीनियर सिटीजन है। देखिए, आप भी आधे किलो का कुछ चीज तो उठाएंगे ही ना घर पे। ऐसा थोड़ी आप कुछ काम ही नहीं करते, आप सब आपका काम करते हैं। उसमें ½ किलो की चीज उठाई, हैवी दरवाजा खींचा, तो वो भी ½ किलो 1 किलो जितना फोर्स होता है। तो वेट ट्रेनिंग पूरे दिन में हमें काम आता ही है, कहीं ना कहीं काम आता है। तो उसके लिए ट्रेन करना बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है आपके जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए, और आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, उसके प्रॉब्लम ही ना होने दे। तो इसलिए आपको चाहिए तो हल्के से ऐसे वेट ले लीजिए ½ kg, या फिर उसका भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ½ लीटर का सेम टाइप का 2 बॉटल ले लीजिए, उसमें पानी भर के वो बॉटल के साथ सेम एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। वेरी इजी है ना। तो वेट ट्रेनिंग इज अ गुड थिंग। अगर आपका फिटनेस अच्छा है तो एक स्टेप अगर आप आगे चाहते हैं तो ट्राई कीजिए। सांस रोकना नहीं है, ये ध्यान देना है। तो जैसे आप ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। जब आपको अगर लग रहा है कि आप आपका सांस रोक रहे हो तो मैक्सिमम ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए।
अब ये थोड़े और रिपीटेशंस करेंगे. एक विचार, हा आत्ताचा ये वॉटर लास्ट बॉटल. एक्सरसाइज. मॅडम एक विचार, प्रश्न विचार. वॉटर बॉटल असं हा. साईडनीच करायचं, समोरचं करायचं ते पण. मी केलं वॉटर बॉटल साईडला ठेवून. तर तुम्ही दोन्ही करू शकतात, फक्त समोर किंवा फक्त साईड असं नाही. ओके, थँक्यू. तो ये हो गया एक्सरसाइज का सेट. आई टुक ओवर अ फ्यू शोल्डर एक्सरसाइजेस फॉर यू, और एक बेसिक हमने पोस्चर पे ध्यान दिया. तो टेक होम मैसेज क्या है? चलो पार्टी खत्म घर जाओ ऐसा नहीं होना चाहिए ना. आप क्या साथ में लेके गए और उसको कैसे आपने लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस में रखा और आपका फायदा किया, ये जरूरी है. तो अब जब आप वेबिनार बंद करके आपका काम शुरू करेंगे या कुछ भी दिनचर्या शुरू करेंगे, तो घर पे किसी को बोलना है. एक तो एक दूसरे के पोस्चर पे ध्यान देना है. जो मैंने आपको ग्रूम वाला मेथड सिखाया, तो वो शोल्डर ऊपर लेने वाला, वो मिरर के सामने करके देखिए, आपको रियलाइज होगा आपका पोस्चर अच्छा है या नहीं है. और दूसरी चीज कि अगर अच्छा नहीं है, तो जैसे हस्बैंड वाइफ काफी सारे कपल जो बैठे हैं, वो एक दूसरे का चेक करके एक दूसरे को बोल सकते हैं. तो जब भी आपको आपके हस्बैंड ऐसे बैठे हुए मिले टीवी रिमोट लेके, उनको सीधा टोकना है कि मैडम ने बोला था ऐसा नहीं बैठना है. और अगर कोई नहीं सुने तो मुझे बोलना है. कोई आपको डांटे बदले में तो मुझे बोलना है, मुझे कॉल लगाना है. आई एम अवेलेबल एनी टाइम 24/7. मैं उनको डांट लगाऊंगी जिन्होंने आपको डांटा है. सो पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैडम, अगर वाइफ हस्बैंड हम्म. को डांटती है तो चलता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को डांटे क्या, ये भी बेसिक सवाल है. सर वो कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी. मैं अनमैरिड हूँ, सो नॉट मच एक्सपीरियंस इन दैट मैडम, मुझे एक पूछना है. Yes, एक्सटर्नल कैप्सूल एक्सरसाइज दिखाई थी और फिर से दिखाओ ना. इंटरनल मेरे समझ में आई, एक्सटर्नल के बारे में जरा. आप ये वाला हाँ, पूछ रहे हैं? ऐसा करके है ना. हाँ हाँ, देखो, हाथ सीधा लेके हाँ. उसको साइड में लेना है. इसको इधर पुल करना है. मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ आपको स्ट्रेच, यहाँ से स्ट्रेच आना चाहिए. यस. मैडम बॉटल का फिर से पानी की सॉरी, बॉटल बॉटल ऊपर करना है या ऐसा करना? दोनों दोनों. आप पानी के बॉटल के साथ दोनों चीज कर सकते हैं, ये भी और ये भी. कर सकते हैं, पर जरूर अभी मैंने वेट पकड़ा है तो मेरा अंगूठा ऐसे जा रहा है. वेट मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगी, राइट. मैं ऐसे पकड़ूंगी क्योंकि मेरा थंब ऊपर आना चाहिए. तो बॉटल भी वैसे पकड़नी है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. थंब पीछे जाएगा ना, पीछे जाएगा. देखो, थंब ऊपर मतलब ये जब आप शुरू कर रहे हैं तब थंब ऊपर, उसके बाद तो पीछे ही जाएगा. तब आपको चेंज नहीं करना है, पर स्टार्टिंग में यहाँ आना चाहिए, ऊपर है. देखिए फ्री है. जब मैं ये कर रही हूँ ना साइड वाला, तब भी मेरा हाँ. थंब ऊपर है. मैं थंब ऊपर लेके ही हाथ ऊपर उठा रही हूँ. तो थंब अपवर्ड शुरू करते हुए एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है जो आपको ध्यान रखनी है. मैडम, ज्यादा करके इसमें इसमें साइड वाले में उतना मैटर नहीं करता है, बट टू स्टार्ट विथ आप ऐसे शुरू कर सकते हैं. पर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका थंब ऐसे जाए. और कोई क्वेश्चंस है? नेक्स्ट एक्सरसाइज. सर डन. आई एम डन विद द एक्सरसाइजेस. मैंने आज का बहुत सिंपल सेशन रखा था. एक शॉर्ट रिकैप देती हूँ आपको, हमने क्या क्या किया. तो हमने सबसे पहले ये वाला स्ट्रेचिंग किया, फिर हमने उसके बाद ये वाला स्ट्रेचिंग किया, फिर हमने ये वाला स्ट्रेचिंग किया, फिर हमने हाथ पीछे लेके शोल्डर पीछे वाला स्ट्रेचिंग किया, फिर हमने वाई स्ट्रेच किया. वाई स्ट्रेच मतलब ये. फिर हमने डब्ल्यू स्ट्रेच किया, फिर हमने ट्रंक रोटेशन किया, फिर हमने अभी लास्ट में ये किया और ये किया. तो काफी सारे एक्सरसाइजेस आपने आज सीखे. तो और मैं सिखा दूं और आप सब भूल जाएगा. कोई पेन है तो कंसल्ट फिजियोथेरेपिस्ट सेपरेटली,
बट पेन के साथ उसको खुद को पुश मत कीजिए। करेक्ट। तो आज के लिए इतने ही एक्सरसाइज। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा और कुछ काम का आपको इससे मिला। यस, वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर द सेशन। मैं वापस बहुत जल्दी आऊंगी, थोड़ा बीच में लंबा ब्रेक हो गया, पर बहुत अच्छा लगा आप सबको वापस देख के, और काफी सारे नए लोग भी जुड़े हैं, उन पे भी छुट्टी करनी है मुझे, तो आई बी बैक वेरी सून। वापस मिलते हैं कुछ टाइम में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों को अगर कोई स्पेसिफिक सजेशन है या फिर कुछ आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ चाहिए तो भेज सकते हैं मुझे, तो फिर वो जितने ज्यादा पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड सजेशंस होंगे वो फिर मैं ज्यादा उस पे बात करूंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नी पेन के ऊपर ना, नी पेन राइट, ओके, हाँ। नी पेन पे भी करेंगे हम। यस, हाँ, नी पेन काफी कॉमन प्रॉब्लम है, सब सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा नी पेन परेशान करता है, और तो कमर नी दर्द, पेन से भी बदला लेंगे हम। कमर We will दर्द। come to that. Yes. ठीक है, थैंक यू। थैंक यू Thank you everyone. Hope you like the Thank session. you. Bye. Thank you, madam. Thank you. Very fine. Kamli sir, please take over. Hello. Yeah. Now I request Shama to thank. और उसके बाद में आज हर टाइम हम हमारा प्रोग्राम का क्लोजिंग एक एक्टिविटी से करते हैं, आज हम एक नया एक्टिविटी से क्लोजिंग करेंगे। So I request Shama to do that Thanksgiving. Over to Shama, please. बताइए ना। Hello. Yeah. वो बांधना तो आता ही है। Yes. Over to Shama. हेलो। हाँ, या आपकी आवाज आ रही है, यू स्टार्ट। हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं आज के स्पीकर को डॉक्टर प्रथा को मैं थैंक यू बोलूंगी। वो हमेशा एक अच्छी और यूजफुल एक्टिविटी लेकर आते हैं, जैसे कि आज एक्सरसाइज कराए। तो आगे भी ऐसे आप लोग सजेस्ट कीजिए, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम का कोई भी आपके पास जो भी है उसका सोल्यूशन, तो आप लोग टॉपिक सजेस्ट कीजिए, फिर हम लोग आगे वो सेशन। तो आप लोग ने आज का सेशन अटेंड किया उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बड़ी बात है। थैंक यू शमा। थैंक यू मैडम। हाँ, तो थैंक यू। आगे भी सेशन रखेंगे, तो प्लीज आप लोग आते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। ग्रेसफुल लिविंग प्रोजेक्ट आप लोग के लिए ही है स्पेशली, तो आप लोग को जो भी इनपुट आउटपुट देना है तो प्लीज आप लोग सजेस्ट कर सकते हो और फीडबैक दे सकते हो कि आप हमारा सेशन कैसा लगता है। तो मैं पोस्ट भी करती हूँ, अगर किसी को चाहिए कि हमको भी न्यूज़लेटर पोस्ट करे तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो, फिर मैं उनके घर पे भी हमारा कॉपी भेजूंगी। और तो मुझे भी भेज दिया कीजिए। ओके सर, मेरे नंबर पे बस आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, फिर मैं आपका नंबर मैं चैट पर डालती हूँ, दे दूंगी। हमें तो आप तक आपका नंबर बार बोला, आज तक का पोस्ट आया ही नहीं हमारे पास। मैम आप भेजते हैं, आपका लीला वानखेड़े जी आपको भेजते हैं। हाँ, हाँ, सेंड इट। या मैं अभी आपका आप मुझे सिर्फ मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, फिर मैं आपका भेजूंगी। या वी विल सेंड इट।
मैं इधर चैट आपका पर डाल रही हूँ। हाँ देखिए, मैंने अभी चैट पे नंबर डाला है, उस पे आप मैसेज करके बोल दीजिए कि हमको भी न्यूज़लेटर चाहिए हार्ड कॉपी, तो मैं उनको भी भेजूंगी पोस्ट से। मैडम मैंने फीडबैक भेजा है दोनों लेक्चर का लास्ट का। Yeah, we have received that one. Yes, yes. हाँ मैम, अभी आप का मैं बाद में भेजती हूँ। चलो मैं भी फीडबैक दे देता हूँ व्हाट्सएप पे। Most welcome. आप लोग का फीडबैक हमारे न्यूज़लेटर में आता है, तो प्लीज आप लोग अपना फीडबैक शेयर कीजिए। पुढे काय झालं काय? नागपूर आहे, तुम्ही स्क्रीनवर आहात आणि तुमचं बोलणं सर्व लोक ऐकत आहेत. हेलो। हाँ मैडम, आपका नंबर 2 मिनट के लिए दिखाइए, मैं नोट कर लूँ। हाँ प्लीज मेरा नंबर नोट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय लिखकर भेजिए और बोलिए कि हमको पोस्ट से न्यूज़लेटर चाहिए। और एड्रेस भेज दीजिए आपसे। आपका नंबर दिखाइए। कागज दे रहे नंबर दूं। हेलो मैडम, शमा मैडम। हाँ जी मैम बोलिए। वो व्हाट्सएप पे आपका नंबर दिखाइए। वो चैट में आया है, चैट में यू कैन सी द ऑन द चैट. चैट किधर क्या है मालूम नहीं। चैट में नंबर है मुरलीधर शुक्ला जी। नंबर मिस्टर दीपक श्रॉफ, अब आपका नंबर बता सकते हैं? मैं लिख लूंगा, फिर आपको मैं मैसेज करता हूँ. कनेक्शन 1 2 3 4 5. हेलो चहा घेऊन अशी ही चादर चालली आहे. हेलो हाँ बोलिए दीपक श्रॉफ. हाँ 98. अच्छा दीपक जी। हाँ जी। हाँ आपका नंबर है हमारे पास, हम आपको भेजते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है? थैंक यू। यस यस नो प्रॉब्लम. ओके थैंक यू। थैंक यू. व्हाट्सएप वर पाठवलं चालेल का? हाँ व्हाट्सएप पर पाठवतो. पाठवा ना, मग आजपर्यंत एकदा पण नाही आलं. किती वेळा आम्ही नवी सांगतो. हाँ पाठवतो. ओके. तुम्हाला एक लिंक आली ना की सगळे न्यूजलेटर त्याच्यामध्ये कनेक्टिंग लिंक असते, सगळे न्यूजलेटर तुम्हाला एका वेळेला मिळणार. ओके. आमचा नेट कनेक्शनचा खूपच इश्यू आहे, त्यामुळे आता माझा आवाज मला ऐकू येतोय की नाही माहिती नाही, पण